ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है, एंटीटसिव ड्रग। अब ये एंटीटसिव ड्रग क्या होती है, जैसे कि हमको खांसी आ रही है, हमारी खांसी को कम करने के लिए या फिर खांसी को रोकने के लिए जिन दवाओं का हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग एंटीटसिव ड्रग कहते हैं। किस टाइप की खांसी को रोकने के लिए एंटीटसिव ड्रग का यूज करते हैं, तो अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, सूखी खांसी को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किस ड्रग का यूज करेंगे, एंटीटसिव ड्रग का यूज करेंगे। ठीक है, ये भी जो आपका चैप्टर 5 के अंदर आपका टॉपिक आता है एंटीटसिव ड्रग। इतना समझ में आ गया कि एंटीटसिव ड्रग क्या होती हैं। ऐसी दवाएं जो खांसी को कम करने के लिए या फिर खांसी को रोकने के लिए दी जाती हैं, उन ड्रग को हम लोग एंटीटसिव ड्रग कहते हैं। किस टाइप की खांसी के लिए एंटीटसिव ड्रग देते हैं, तो जब सूखी खांसी होती है, जिस खांसी में बलगम नहीं होता है, ऐसी खांसी को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए एंटीटसिव ड्रग देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हमारी आगे स्लाइड पे क्या बताया गया है, इसके अंदर हम लोग 2 ड्रग पढ़ेंगे। वो 2 ड्रग कौन सी है, एक है बसाकालीब और दूसरी है आपकी टोलूबाल्सम। कौन सी है, बसाकालीब है और टोलूबाल्सम है। तो पहले हम लोग एंटीटसिव ड्रग क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक लाइन की क्या है आपकी डेफिनेशन है। तो एंटीटसिव ड्रग आर मेडिसिन दैट सप्रेस और स्टॉप कफ। ठीक है, क्या बताया गया है, एंटीटसिव दवाएं वो दवाएं होती हैं जो खांसी को दबाती हैं या फिर रोक देती हैं। ठीक है, तो ऐसी ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीटसिव दवाएं कहते हैं। एंटीटसिव दवाएं क्या होती हैं, वे दवाएं होती हैं जो हमारी खांसी को रोक देती हैं या फिर बिल्कुल खत्म कर देती हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, एंटीटसिव दवाएं कहेंगे। फिर दूसरी लाइन में आपका क्या बताया गया है, दीज ड्रग रिड्यूस द कफ रिफ्लेक्स स्पेशली इन ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, जो आपकी एंटीटसिव दवाएं होती हैं उनको हम लोग किस टाइप की खांसी में देते हैं, तो जिस भी इंसान को सूखी खांसी आ रही है, उसकी खांसी में बलगम नहीं बन रहा है, तो उसको हम लोग कौन सी ड्रग देंगे, एंटीटसिव ड्रग देंगे। ठीक है, तो दीज ड्रग रिड्यूस द कफ रिफ्लेक्स स्पेशली इन ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ। ये दवाएं खासकर सूखी खांसी जिसमें बलगम ना हो उसमें दी जाती हैं। कौन सी दवाएं दी जाती हैं, एंटीटसिव दवाएं दी जाती हैं। एंटीटसिव दवाएं के अंदर आपकी कौन कौन सी दवा आती है, एग्जाम्पल क्या है आपका, बसाकालीब है और टोलूबाल्सम है। इतना सबको क्लियर हो गया कि एंटीटसिव ड्रग्स क्या होती हैं। ठीक है, कुछ भी पूछना है कि एंटीटसिव आपकी ड्रग्स क्या होती हैं, तो एंटीटसिव ड्रग आर मेडिसिन दैट सप्रेस और स्टॉप कफ। ठीक है, क्या है, एंटीटसिव दवाएं वो दवाएं होती हैं जब हमको खांसी आती है तो खांसी को रोकने के लिए या फिर खांसी को खत्म करने के लिए जो हम लोग दवाएं देते हैं उनको एंटीटसिव ड्रग कहते हैं। पर जो एंटीटसिव ड्रग होती हैं वो किस टाइप की खांसी में दी जाती हैं, तो दीज ड्रग रिड्यूस द कफ रिफ्लेक्स स्पेशली इन ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, ये दवाएं खासकर सूखी खांसी जिसमें बलगम ना हो उसमें आपकी एंटीटसिव ड्रग दी जाती हैं। एंटीटसिव ड्रग के अंदर आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है, टोलूबाल्सम है और बसाकालीब है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सबको। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सबसे पहली जो हमारी ड्रग है बसाकालीब। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, बसाकालीब के बारे में पढ़ेंगे कि बसाकालीब के साइनोनिम्स क्या हैं, किन किन नाम से जानते हैं और किस फैमिली से बिलोंग करती है, कौन से केमिकल पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो हमारी पहली ड्रग है बसाकालीब। ठीक है, कौन सी ड्रग है, बसाकालीब है। तो इसको हम लोग साइनोनिम्स की बात करेंगे, बसाकालीब से के पर्यायवाची क्या क्या है, तो आपका बसाका है, क्या मालादार नट है और क्या है, अरूषा है, अडूषा। ठीक है, ये 3 क्या है आपके बसाकालीब के साइनोनिम्स हैं। कौन कौन से आपके बसाकालीब के साइनोनिम्स हैं, आपका बासाका है जिसको कि हिंदी में बासा कहा जाता है, दूसरा है मलाबार नट जिसको कि हम लोग हिंदी में अडूषा कहते हैं, और है अडुलसा। ठीक है, इसको हिंदी में अरूषा कहा जाता है। ये आपके बसाकालीब के क्या है, साइनोनिम्स हैं। जो बसाकालीब है, ठीक है, जो बसाकालीब ड्रग है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो आपकी एकेन्थेसिव कुल से बिलोंग करती है। किसी
एकेंथेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? एकेंथिएसी फैमिली से। एकेंथिएसी फैमिली से क्या करती है? आपकी बसाका लीफ जो ड्रग है वो क्या करती है? बिलोंग करती है। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल सोर्स की। को जो बसाका लीफ है हमको किस पौधे से प्राप्त होता है? पौधे के किस पार्ट से हमको ये ड्रग मिलती है? ठीक है, किसमें पढ़ते हैं? बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो बसाका कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीफ ऑफ आधा टोडा वशिका प्लांट। ठीक है, आधा टोडा, ठीक, कौन सा है आपका? एक आधा टोडा, आधा टोडा वशिका नाम का एक प्लांट होता है। उसकी हम लोग पत्तियों को क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं, फिर पत्तियों को सुखा लेते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? बसाका प्राप्त होता है। तो बसाका कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव ऑफ आधा टोडा वशिका प्लांट। ठीक है, वसाका जो है वो आपके आधा टोडा वशिका पौधे के सूखे पत्तों से क्या होता है? हमको प्राप्त होता है। जैसे कि क्या है? आपका ये प्लांट है, इन पत्तियों को हम तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद इनको सुखा लेंगे, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लेंगे। जिस टाइप से यूज करना चाहें हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। जो आपकी बसाका लीफ है, बसाका है, ठीक है, उसका कलर कैसा होता है? उसका टेस्ट कैसा होता है? शेप कैसा होता है? गंध कैसी होती है? किसमें पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लीफ की बात करेंगे। जो आपकी पत्ती होती है वो कैसी होती है? लीव आर ग्रीन इन कलर। ठीक है, पत्ती का कलर कैसा होता है? हरा होता है। फिर क्या बताया गया है? टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा होता है? तो आपका बिटर मतलब कि कड़वा टेस्ट होता है। बसाका का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। ऑर्डर स्लाइट अनप्लेजेंट, जो आपकी ऑर्डर होती है, गंध होती है, वो कैसी होती है? अप्रिय होती है। कैसी? अप्रिय होती है। शेप कैसा होता है? लैनिसोलेट। लैनिसोलेट का मतलब क्या है? भाले के समान। भाले के समान कैसे? इस टाइप से आपका, इस टाइप की आपकी क्या होती है? पत्ती होती है। तो भाले की आकार की क्या होती है? ये पत्ती होती है। इतना क्लियर हो गया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका क्या क्या आता है। सबसे पहले जो आपकी पत्ती होती है, लीव आर ग्रीन इन कलर, जो पत्ती होती है किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर मतलब कि आपका कड़वा होता है। ऑर्डर, गंध कैसी होती है? तो स्लाइट अनप्लेजेंट मतलब कि हल्की सी अप्रिय होती है। फिर आता है शेप, तो कैसा होता है? भाले का आकार का आपका शेप होता है। ये है आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बसाका के अंदर कौन कौन से के केमिकल पाए जाते हैं? ठीक है, बसाका के अंदर आपके कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं? तो आपका क्या है? वासिसीन है। कौन सी? वासिसीन है। पहला कौन सा है आपका? वासिसीन है, जो कि आपका क्या है? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब कि आपका सक्रिय घटक है। जो मेन कंपोनेंट है वो आपका कौन सा है? वासिसीन है। ठीक है, वासिसीन के बाद आपका वासिसिनोन। कौन सा? वासिसिनोन। फिर है एल्कलॉइड और आपका टैनिन। ये चार आपके केमिकल पाए जाते हैं किसमें? बसाका में। ठीक है, जो आपका मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? वासिसीन है। दूसरा आपका वासिसिनोन पाया जाता है, एल्कलॉइड पाया जाता है और टैनिन पाया जाता है। ये चार केमिकल आपके किसमें पाए जाते हैं? बसाका में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बसाका का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कि थेराप्यूटिक यूज का क्या है। ठीक है, तो क्या है आपका? एंटीटसिव। एंटीटसिव प्रॉपर्टी होती है। एंटीटसिव क्या होता है? अभी हमने बताया कि वे दवाएं होती हैं जो कि खांसी को क्या करती है? खत्म करती हैं या फिर रोकती हैं। ऐसी दवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीटसिव ड्रग कहते हैं। तो क्या है इसमें बताया गया? रिड्यूस कफ। ठीक है, क्या है? एंटीटसिव वे दवाएं होती हैं जो खांसी को कम करती हैं। फिर दूसरा इसका यूज कहाँ करते हैं? एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है? बलगम बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे कि किसी इंसान को सूखी खांसी आ रही है, उसकी खांसी में बलगम नहीं आ रही है, तो ये क्या करेंगी? एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी काम करेंगी। जो बलगम होगी उसको क्या करेंगी? बाहर की तरफ निकालेंगी। फिर ब्रोंकोडायोलेटर्स, ठीक है, ब्रोंकोडायोलेटर्स के रूप में भी काम करती हैं। सांस लेने में क्या होगी? राहत देंगी। सांस लेने में बहुत ही दिक्कत आ रही है तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में काम करेंगी। यूज्ड इन अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड। ठीक है, जैसे कि किसी को अस्थमा हो गया है, ब्रोंकाइटिस है, या फिर क्या हो गया? सर्दी हो गई है, तो उसमें भी बसाका लीफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है बसाका लीफ का। तो सबसे पहले क्या है? इसमें एंटीटसिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एंटीटसिव प्रॉपर्टी होती है। ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं, बलगम को क्या करते हैं? बाहर की ओर निकालते हैं। ब्रोंकोडायलेटर के रूप में काम करते हैं। और क्या है? किसी को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या फिर कोल्ड हो गया है तो उसमें भी बसाका का यूज किया जाता है। जो आपकी पहली ड्रग थी वो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। कुछ भी आपको डाउट होता है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, आगे पढ़े हम लोग। दूसरी ड्रग है हमारी टोलू बाल्सम। कौन सी ड्रग है? टोलू बाल्सम। अब टोलू बाल्सम के साइनोनिम्स क्या है? तो सबसे पहले हम लोग टोलू बाल्सम के साइनोनिम्स की बात करेंगे। पहला पर्यायवाची है आपका टोलू बाल्सम, दूसरा है बाल्सम ऑफ टोलू। कौन सा है? टोलू बाल्सम है, और है आपका बाल्सम ऑफ टोलू। टोलू बाल्सम को हिंदी में हम लोग टोलू बाल्सम कहते हैं, बाल्सम ऑफ टोलू को हम लोग टोलू का बाल्सम कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? आपके साइनोनिम्स हो गए। जो आपका टोलू बाल्सम है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो आपका लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर हम लोग इसे फैबिएसी फैमिली से भी लिख सकते हैं कि जो आपका टोलू बाल्सम है वो फैबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्या है? आपका टोलू बाल्सम का पौधा है। जिसने भी ये देखा है, जो भी जानता है, जिसके भी घर के आसपास लगा है, तो पहचान गया होगा कि ये क्या है? टोलू बाल्सम है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया कि टोलू बाल्सम के साइनोनिम्स क्या हैं। तो पहला है आपका टोलू बाल्सम, और दूसरा है आपका बाल्सम ऑफ टोलू। जो आपका टोलू बाल्सम है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिग्यूमिनेसी फैमिली भी लिख सकते हैं, और आप फैबिएसी फैमिली भी लिख सकते हैं। जो भी आपको फैमिली अच्छे से याद हो रही है, ठीक है, जो भी आपको इजी लग रही है, वो आप लिख सकते हैं। फिर है बायोलॉजिकल सोर्स। जो टोलू बाल्सम है वो हमको किस पौधे से प्राप्त होता है और पौधे के किस पार्ट से मिलता है, उसकी बात करेंगे। तो टोलू बाल्सम इज ऑब्टेन फ्रॉम द बाल्सम एक्सक्यूडेट। कौन सा है? एक्सक्यूडेट ऑफ मायरोक्सोलोन बाल्समम वार टोलूयूफम। कौन सा है? टोल्यूफर्मम। टोलू बाल्सम जो होता है आपका, टोलू बाल्सम मायरोक्सोलोन। कौन सा? मायरोक्सोलोन बाल्समम बार टोलूयूफेरम पौधे से निकलने वाला क्या है? एक बाल्समिक श्राब होता है। क्या होता है? एक एक्सट्रैक्ट होता है, एक सिक्रीशन होता है। ठीक है, एक लिक्विड टाइप का होता है। तो उससे हमको क्या मिलता है? टोलू बाल्सम मिलता है। जो आपका मायरोक्सोलोन, कौन सा? मायरोक्सोलोन बाल्समम टोलूयूरिफेरम नाम का एक पौधा होता है, उसमें आपका क्या होता है? बाल्समिक श्राब होता है। उससे हमें क्या प्राप्त होता है? टोलू बाल्सम प्राप्त होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? टोलू बाल्सम जो होता है वो दिखने में कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसका गंध कैसी होती है, उसकी आकार कैसी होती है, ये हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो टोलू बाल्सम क्या है? थिक विस्कस लिक्विड। क्या होता है? आपका गाढ़ा सा और चिपचिपा सा लिक्विड होता है। ठीक है, क्या होता है? जैसे कि आपका बात करें, थोड़ा सा लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड होता है, लिक्विड समझ गए होंगे। तो जो आपका टोलू बाल्सम होता है वो आपका गाढ़ा सा, विस्कस सा, मतलब कि चिपचिपा सा क्या होता है? लिक्विड होता है। येलोइश ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर। कलर कैसा होता है? येलो होता है और डार्क ब्राउन होता है। प्लेजेंट एरोमेटिक ऑर्डर। ठीक है, वनीला लाइक। इसमें स्मेल कैसी आती है? वनीला की तरह की आती है, अच्छी सी स्मेल आती है। ये आपका खुशबूदार होता है। स्वीट एंड स्लाइटली बिटर टेस्ट। ये कैसा होता है? मीठा होता है। कैसे? मीठा और हल्का सा टेस्ट में कड़वा होता है। जब ये क्या है? चिपचिपा सा है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा? हल्का बहुत सा मीठा होगा। तो क्या है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज? थिक विस्कस लिक्विड। ये क्या है? गाढ़ा और चिपचिपा द्रव होता है। येलोइश ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर। इसका कलर कैसा होता है? तो पीला भूरा से क्या होता है? गहरा भूरा होता है। प्लेजेंट एरोमेटिक ऑर्डर। इसमें आपकी गंध कैसी आती है? तो आपकी सुगंधित वनीला जैसी खुशबू आती है। कैसी आती है? वनीला जैसी खुशबू आती है। स्वीट एंड स्लाइटली बिटर टेस्ट। ये स्वाद में कैसा होता है? मीठा और हल्का सा कड़वा होता है। ये है आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, कि आपका टोलू बाल्सम के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो पहला क्या है आपका? बेंजील बेंजोनेट। कौन सा है? बेंजील बेंजोनेट है, बेंजील सिनामेट है, सिनेमिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है और रेजिन। ये सारे केमिकल आपके पाए जाते हैं टोलू बाल्सम के अंदर। कौन कौन से आपके केमिकल पाए जा रहे हैं? बेंजाइल बेंजोट है। कौन सा है? बेंजाइल बेंजोइट है, बेंजाइल सिनेमेट है, ठीक है, और सिनेमिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, रेजिन है। ये सारे आपके केमिकल पाए जाते हैं टोलू बाल्सम के अंदर। इसी को हिंदी में देख लेते हैं। बेंजील बेंजोइट है, बेंजील सिनामेट है, सिनेमिक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड है और रेजिन है। केमिकल की बात कर ली। अब केमिकल के बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूज की, कि टोलू बाल्सम का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यूज्ड एज अ एंटीटसिव। ठीक है, ये क्या होता है? कफ को सप्रेस्ड करता है, खांसी को क्या कर देता है? दबा देता है या फिर रोक देता है। तो इसमें आपकी एंटीटसिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग? एंटीटसिव के रूप में करते हैं। दूसरा है यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, क्या करता है ये? एक्सपेक्टोरेंट। हमारी जो खांसी
होती है उसमें बलगम बनाता है, बलगम को बाहर निकालता है। यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट इन सिरप, जब हम लोग सिरप बनाते हैं तो सिरप में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी टोलू बाल्सम का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर क्या आपका यूज्ड इन परफ्यूम एंड इनहेलेशन, इत्र और सांस की दवाओं में भी टोलू बाल्सम का यूज करते हैं। कौन कौन से यूज है इसमें, क्या है, अगर हमारी खांसी आ रही है, खांसी को रोकने के लिए, खांसी को खत्म करने के लिए टोलू बाल्सम का यूज करते हैं। सूखी खांसी आ रही है, खांसी में बलगम नहीं आ रही है, तो उस रूप में भी टोलू बाल्सम यूज होगा, ठीक है। सिरप में स्वाद बढ़ाने के लिए टोलू बाल्सम का यूज करते हैं। फिर है इत्र और सांस की जो दवाएं बनाते हैं उसमें भी टोलू बाल्सम का यूज किया जाता है। तो ये जो आपकी एंटी टसेब वाली ड्रग थी वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है।